बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ान शुरू हो चुका है और काफ़ी रोज़े भी गुज़र चुके हैं रमज़ान के। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ले आए थे कुछ सब्ज़ियाँ। उन्होंने मेथी लेकर आए थे, पालक लेकर आए थे और थोड़ी-सी शलजम लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो मेथी, और काफ़ी दिन हो गए थे, आपको पता है मौसम इस तरह का है ना, तो रमज़ान का है, रमज़ान में रोज़ पकोड़े ये वो चीज़ें खा-खा के ना इंसान काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ सब्ज़ी वगैरह, ये जो मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो कहा कि तुम है ना कुछ सब्ज़ी भी बना लिया करो। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल भी कर रहा था कि मेथी, आलू, पालक-शालक ये चीज़ें खाने को। तो मैंने कहा चलो पालक का कल की लाए हुए थे, तो मेथी जो थी ना वो साफ़ करने को रह गई थी। मैं काफ़ी थक चुकी थी, बाकी सारा सामान मैंने समेट लिया था। तो मैंने कहा चलो मेथी, अब मैं सुबह-सुबह उठी थी, नमाज़-शमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मैंने ना सहरी के बाद तो मैंने अपनी तस्बीह, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये जो मेथी पड़ी हुई है, क्यों ना मैं इसको साफ़ कर लूँ। यहाँ पर मैं मेथी को साफ़ कर रही थी, और मेथी जो थी ना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है। और यहाँ पे मैंने मेथी जल्दी-जल्दी निकाली, और ये 2 गड्डियाँ मेथी की थी, और उसको मैंने फिर बारीक-बारीक है ना चॉप कर लिया। क्योंकि थोड़ी-सी जो मेथी थी ना, उसकी जो होती है ना, उसकी जो डंठलें होती हैं, वो थोड़ी-सी, उसकी टहनियाँ होती हैं, वो थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी थी। तो मैंने कहा इसको ज़रा बारीक-बारीक चॉप कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद ये ना अच्छी सी बन जाएँगी। और इनको मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया था। मैंने कहा इनको जल्दी से कटिंग करके साइड पे रख दूँ, फिर बाद में इन्हें वॉश कर लूँगी। और साथ में मेरे पास पालक थी। मेरे हस्बैंड 2 गड्डियाँ पालक की लाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पालक बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पालक भी किसी दिन बना लेना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे पालक को जलील साहब के, पालक भी आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, बिल्कुल साफ़-सुथरी थी पालक। और मैंने फिर जल्दी से पालक को लिया, उसको मैंने कटिंग किया, कटिंग करके मैंने इसको एक परात में निकाला। और तकरीबन 2 गड्डियाँ थी, और मैंने जल्दी-जल्दी से इनको सफाई मैं कहा कर लेती हूँ। बच्चे सोए हुए थे, मैंने कहा जल्दी से ये काम कंप्लीट हो जाए। और आपको पता है जब ये पालक वगैरह बनी हुई होगी ना, तो मैं इसे वॉश वगैरह करके रख दूँगी, और जब मेरा दिल करेगा ना, मैं आराम से इसको बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर पालक वगैरह साफ़ कर ली। मैं कहा जल्दी से पालक को साफ़ करूँ, और साथ में फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और यहाँ पर मैंने पालक को जल्दी से साफ़ कर दी थी, इनको मैंने समेटा, और साथ ही इसकी कटिंग कर ली। और कटिंग करने में जल्दी से, कटिंग में इतना टाइम नहीं लगता, आपको पता है थोड़ा-सा सफाई में ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर मेरी पालक भी कट चुकी थी, और मैंने कहा जल्दी से इसको भी साइड पे कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको वॉश करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पालक किस-किस को पसंद है। पालक तो वैसे सबको ही पसंद होती है, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पालक पसंद है, मुझे भी पसंद है। और वैसे ना पालक जो है ना आलू के साथ इतनी मज़े की नहीं लगती, जितनी कि गोश्त के साथ या चिकन के साथ अच्छी लगती है। और मैं ज़्यादातर पालक जो है ना वो गोश्त में बनाती हूँ, या फिर चिकन में बनाती हूँ। पालक तो मैंने बनानी थी, ये पालक मैंने सफ़ाई करके रख दी थी, और आज पता है इफ्तारी का टाइम था, मैंने आज बनाना था चिकन। और यहाँ पर मैंने चिकन जल्दी से फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे मेरा मसाला भून गया था, और चिकन तकरीबन मेरा तैयार होने वाला था, और रोज़े को काफ़ी जल्दी कम टाइम रह गया था, और मैंने पकौड़े भी फ्राई करने थे। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं यहाँ पे सालन बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरा चिकन का जो कौरमा था बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका था, देखने कितनी प्यारी सी शक्ल आई। और यहाँ पे मैं जल्दी से फ्रेंच फ्राइज बना दी थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि अब मम्मा आज हमारे लिए ना फ्रेंच फ्राइज भी बना लीजिएगा। और यहाँ पे मेरा चिकन तैयार था, और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, और मैंने जल्दी से पकौड़े बना लिए, क्योंकि अफ्तारी में तकरीबन थोड़ा सा मिनट रह गए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पकौड़े बना लूँ, और उसके बाद है ना फिर मैं कुछ और काम करूँगी। और आपको पता है रोज़ा हो तो उसमें है ना, आपको पता है अकेली में होती हूँ मैं, सारे काम मैंने खुद करने होते हैं। इस वजह से है ना फिर बच्चों के लिए भी, और अपना फिर रोज़ा होता है, तो फिर आपको पता है पकोड़े वगैरह ना हो तो फिर आपको पता है। और मेरे हस्बैंड को तो पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए पकोड़े फ्राई कर रही थी। और आप लोगों का भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग पकोड़े किस तरह बनाते हैं। और हमारे घर में तो ज़्यादातर आलू के ही पकोड़े बनते हैं, और मेरे जो हस्बैंड और मेरे बच्चों को प्याज के और वो जो होते हैं ना मिक्स चीज़ों के, उनके पकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादातर ये आलू वाले ही पकोड़े बनाती हूँ। और जहाँ जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मेरे हस्बैंड को ना आलू वाले ही पकोड़े पसंद है, तो मैंने अपने ससुराल में आई ना जब से, हमने पकोड़े आलू वाले ही खाए हैं। और आलू वाले, अब तो मैं अलग हो गई हूँ, सेपरेट हो गई हूँ, अब भी मैं ना आलू वाले ही पकोड़े बनाती हूँ। और जो मिक्स वाले हैं ना मुझे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, और ना बच्चे खाते हैं ना हस्बैंड खाते हैं, तो इस वजह से मैं ना आलू के ही पकोड़े। और लेकिन जो मेरी अम्मी का घर है, वहाँ पर सारे है ना मिक्स वाले पकोड़े खाते हैं, तकरीबन उसमें पालक, प्याज, आलू वगैरह डलती है ना, तो वो ले खाते हैं। ये जो हैं वो, उनको ये आलू वाले पकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके यहाँ तो वही वाले पकोड़े बनते हैं। और मैं जब भी कभी उनके घर में रोज़ा इफ्तार करने जाऊँ ना, तो उनके घर में वही वाले पकोड़े होते हैं। और लेकिन मेरे हस्बैंड वालों को ये वाले पकोड़े पसंद नहीं है, वो जो वाले जो मेरी अम्मी के घर बनते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि आलू वाले ही पकोड़े होने चाहिए। और यहाँ पे मेरे पकोड़े तकरीबन तैयार हो चुके थे, और यहाँ पर मैं बना रही थी आज बहुत मज़े के चिकन बॉल्स, ब्रेड चिकन बॉल्स बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया,
बॉईल किया हुआ था और शैडल कर लिया था, इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने चिकन लिया और मैंने तो एक शिमला मिर्च ली थी और वो इसमें कटिंग करके डाली। और इसके अंदर है ना स्पाइसेस बहुत ज़्यादा सिंपल से जाएंगे, इसमें नमक जाएगा और कुटी मिर्ची जाएंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया, आपने ना अपने टेस्ट के मुताबिक लेना। मेरे लिए तो इतना बहुत था कि मुझे तो पता था कि इतना, क्योंकि मेरा रोज़ा था, मैं चेक नहीं कर सकती थी। या इसमें मैंने चिकन ले लिया, शिमला मिर्च ले ली, कुटी मिर्चें ले ली, नमक ले लिया। और अब इसके अंदर मैं ना मायोनीज जो होती है ना वो डाल दूँगी, मायो इसके अंदर डालूँगी। तकरीबन इतनी मायो डालूँगी कि ये जितना जो इसका जो बैटर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर सारा सही तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि अब जो होगी ना इसकी जो फीलिंग इसी से ही बननी है। और यहाँ पर मैंने मायोनीज़ लिया, उसको सही तरह से अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखें अब ये मेरा मिक्स हो जाएगा और फिर इसकी ये तकरीबन ये जो इसका है ना पेस्ट सा जो बन गया है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ब्रेड के अंदर इसको इसके बॉल्स बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करी थी, चम्मच जो था ना काफ़ी बड़ा था और उससे मुझसे मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे मिक्स किया। और ये आज मैं ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बहुत मज़े के मुझे लग रहे थे। क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर देखी थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज अपने बच्चों के लिए बनाऊँ और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं ये चिकन बॉल्स बनाई थी, ब्रेड चिकन बॉल्स। और आज की जो रेसिपी है ये ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। और आज मैंने ट्राई की है, मैंने देखी थी ना तो मुझे अच्छी लगी थी नेट पे, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने ये चीज़ें मंगवा के रखी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये मायोनीज़ और ब्रेड वगैरह मुझे ला दें, तो उन्होंने ले आई थी। और लेकिन यहाँ पर मेरे से ना एक मिस्टेक होगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से जो ब्रेड मंगाई थी ना वो मैंने नमकीन फीकी मंगवानी थी। लेकिन मैंने क्या किया, उनसे मैंने ब्रेड कहा, उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि ब्रेड कौन सी लानी है, तो वो उठा के मीठी ले आए। वो समझे कि शायद मैंने सहरी में खानी है, तो इस वजह से वो मीठी ब्रेड ले आए थे। लेकिन चलिए कुछ नहीं होता, हमने यहाँ पे ट्राई करना था। और यहाँ पे हम चिकन बॉल बना रहे हैं, ब्रेड चिकन बॉल्स। यहाँ पे मैंने ब्रेड के चारों तरफ से कोने काट लिए थे और अब मैं इसमें ब्रेड को थोड़ा सा ना पानी से सोत कर रही थी, इसके अंदर थोड़ा सा इसे गीला कर रही थी करके। मैंने कहा इसके अंदर फिर जो बैटर होगा ना वो उसके अंदर रखूँगी और चारों तरफ से के कोने है ना अच्छी तरह से मरोड़ दूँगी, क्योंकि फिर ना वो बॉल्स अच्छी बन जाती हैं। लेकिन क्या करूँ, ये ब्रेड जो थी ना वो मीठी थी, बार बार कोने जो थे ना उसके टूट रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने, आपको पता है आपकी बहन जो है ना वो जो भी है वो कर ही लेती है, तो मैंने कहा चलो मैं आज बॉल बना के ही छोड़ने, जो मर्जी हो जाए, चिकन बॉल्स बनाने ही बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं बॉल्स बना रही थी। मैंने ब्रेड्स को कटिंग कर लिया था साइडें करके, उसको पानी में थोड़ा सा नरम कर रही थी करके, पानी लगा के, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा बैटर रख के और मैं इसके ना चिकन बॉल्स बना रही थी। यहाँ पर तकरीबन मैं चिकन बॉल बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरे चिकन जो बॉल्स थे वो बन रहे थे। यहाँ पे मेरा फर्स्ट चिकन बॉल बन गया था, ये कुछ इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मैं ट्राई करती हूँ। मैंने यहाँ पे दूसरी ब्रेड ली, उसको भी उसका पानी उसको निकाल के उसको थोड़ा सा ड्राई किया करके, पानी को सीधा से निकाल के अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बैटर रखूँगी। जो मैंने वो चिकन और मायोनीज़ और जो शिमला मिर्च का बनाया था वो उसके अंदर रखा। लेकिन जब ये मैंने बनाए थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े के थे। रोज़े के टाइम जब हमने इफ्तारी की तो मैंने जब खाई, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा वाओ ये क्या चीज़ आज तुमने बनाई है। मैंने कहा ये वही बनाया जो मैंने आपसे काफ़ी दिनों से कहा था कि मैं बनाऊँ। ये रखिए, मैंने इसके अंदर बैटर रखा और इसके मैंने बॉल बना दिए। और जब रोज़ा खुला ना तो हम लोगों ने ट्राई किए, बहुत मज़े के बने थे ये। और मुझसे है ना यहाँ पे टूट रहे थे, मुझसे बन रही नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, ये मीठी ब्रेड थी ना इस वजह से। आपको पता है जो मीठे से बगैर वाली सादी ब्रेड होती है ना उसमें से बहुत अच्छी, क्योंकि रेसिपी में भी ना सादी ब्रेड थी। ये इस जो सादी ब्रेड और मीठी ब्रेड में ये फ़र्क है कि जो इसके स्लाइस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, और जो फीकी ब्रेड होती है उसके स्लाइस थोड़े से थिक होते हैं और थोड़े से स्मॉल में होते हैं। उससे ये होता है कि ये ना बॉल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप ब्रेड को ना अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं, उसको जल्दी से अपनी तरीके से उसको ना उसकी शेप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे जो थे बॉल्स बन चुके थे, ब्रेड चिकन बॉल्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये मैंने बॉल्स बना लिया। अब मैं यहाँ पे ब्रेड कम बनाई थी, मैंने खुद ही बनाई थी, क्योंकि ब्रेड जो तो थी उसके कोने जो निकले थे ना, मैंने उसको जल्दी से वो किया, ड्राई करके उसको मैंने थोड़ा सा उसको मैश कर लिया। मैश करके मैंने कहा चलो इसकी के बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरे जो बॉल्स थे तकरीबन रेडी होने वाले थे। मैंने तकरीबन 5 6 7 ही बॉल्स बने थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बहुत है इतने। तो यहाँ पे मेरे बॉल हो गए। इसके बाद मैंने कहा घी मैंने जो था मैंने रख दी थी कढ़ाई, मैंने कहा उसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं बॉलों के ऊपर लगा रही थी ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगने के बाद मैंने कहा इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे देखा थोड़ा-थोड़ा सा ना टूट रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, हम नहीं खाने हैं। कौन-सा यहाँ पे हमने यहाँ के या इसको कहीं दिखाना है या कोई मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बनाया है। चलो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। आपको पता है जो बाज़ारी ब्रेड क्रम्ब होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनकी है ना क्वालिटी भी अच्छी होता है। वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना थोड़े से। अब ये जो थे ना मेरे थोड़े से ना रफ़ टाइप बने थे और थोड़े मोटे बने थे, इस वज़ह से ना इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो यहाँ पे तकरीबन मेरे सारे बॉल्स तैयार हो गए थे और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख चुकी थी और अब मैं इसको फ्राई कर रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया और यहाँ पे मैं बॉल्स डाले और इसको मैं फ्राई करने के लिए रख दिया। इसको ना हमने डीप फ्राई करना था। और यहाँ देखें डीप फ्राई हो रहे हैं और बहुत मज़े के बने थे। और आपको पता है रोज़े के बाद जब खाए ना तो बहुत अच्छा, अभी दिल कर रहा था कि अभी खा लें। देखिए यहाँ पे मेरे बॉल बहुत अच्छे बन गए थे और उसकी शक्ल इतनी अच्छी, और जब इसको मैंने जब निकाला उसके बाद हमने देखा बहुत ज़्यादा क्रंची से बने थे। ऊपर से क्रंची थे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और अंदर इसका ना बिल्कुल पिज़्ज़े जैसी डो नहीं होती, उस तरह की फीलिंग आ रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही थी। और रोज़ा खुलने वाला था, रोज़े का टाइम हो गया था। मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये फ्राई हो जाएँ। उसके बाद मैंने जल्दी से चीज़ें वगैरह रखनी थी। और आपको पता है मेरे पास जो था ना इसका जो छन्ना वो नहीं था। मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर मैं चम्मच से ही निकाल रही थी और कुछ चीज़ें ना आगे मिक्सी। यहाँ पे देखिए मेरा फ्राई हो चुका था और यहाँ पे तकरीबन रोज़े का टाइम हो चुका था और हमने इफ्तारी के बाद इनको ट्राई किया, बहुत मज़े के बने थे। और ये देखें इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी है और जब मैं इसको आपको ट्राई करके बताऊँगी ना बहुत अच्छी। यहाँ पे इफ्तारी भी तैयार हो गई थी हमारी, चिकन का सालन बन गया था, मेरे हस्बैंड कचौरी लेकर आए थे, मैंने पकोड़े बनाए थे और साथ में रायता था, चटनी थी, मैंने मिक्स फ्रूट था वो कटिंग किया और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक थी। और यहाँ पे ये हम इसे ट्राई करूँगी और फिर बताऊँगी कि कैसे बने थे। और यहाँ रेसिपी देखी थी ना, सेम टू सेम ऐसे ही थी। उस जो मैंने पिक्चर में देखा था ना कि जब उन्होंने जब खोले थे ना, जब इसको तोड़ा था तो वो बिल्कुल ऐसे ही था। और यहाँ पे भी देखें वही चीज़ बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आपने इसको लाज़मी ट्राई करनी है। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बच्चों ने भी बहुत खुशी से खाए रोज़े के बाद, इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए थे बच्चे। और इतना सॉफ्ट ही बने थे और उसका जो अंदर का जो मटीरियल था ना वो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये बॉल्स जो बहुत मज़े के बने थे और आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये मेरी छोटी-सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम अच्छे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।